मंथली सैलरी, माहाना तनख्वाह, कारोबारी नफा, पॉकेट मनी जेब खर्च, हमारा किराया और हमारे रवैये, इन सब चीजों से मुताल्लिक हमारे एटीट्यूड। एक बात तो बताएं कि जब आपकी तनख्वाह आपको मिलती है, बैंक में चली जाती है, किराएदार से किराया मिलता है, माहाना बच्चों को, खवातीन को जेब खर्च या पॉकेट मनी मिलती है, या कारोबारी होने की सूरत में पार्टी से रकम बैंक में आती है, मोबाइल पे अमाउंट रिसीव्ड का मैसेज आता है, तो मेरा और आपका फौरी रद्द अमल, रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या ये हमारे लिए महज रूटीन की बात होती है और इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं कि यार पार्टी से तो पैसे आने थे, तनख्वाह तो आज 31 हो गई, तो HR ने तो क्रेडिट करनी है, ठीक है ना, कमीशन आना है, मेरा कमीशन तो आना है। इसे इग्नोर कर देते हैं कि ये तो मेरा हक था, ये तो मिलना ही था। या खुदा ना खास्ता नाशुक्री की सी कैफियत बन जाती है कि ये कौन से ज्यादा है, इस महंगाई के अंदर इससे गुजारा होता है, इतने कम ही तो है। या फिर जबान से कलमे शुक्र अदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग तो सज्जा शुक्र अदा कर लेते हैं, अल्लाह के फजल से 30 दिन 31 दिन मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हो गया। इससे बढ़कर 2 नफिल शुक्र की भी कुछ लोग अदा कर लेते हैं। और अपने इदारे, कारोबार, यानी जहां से मेरा आपका रोजगार मुंसलिक है, क्या हम उसके लिए भी कलमे शुक्र अदा करते हैं? जिस कारोबार से हम जुड़े हैं, जिस इदारे से हम तनख्वाह जुड़ी हुई, और मजीद ये कि इस शुक्र गुजारी के जबरदस्त मौके पर अपने अहले खाना को, फैमिली को भी क्या शरीक कर लेते हैं कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिल से शुक्र अदा करें। और हमारे इदारे की, यानी मेरे जहां मैं काम करता हूं या मेरा जो बिजनेस है, उसकी तरक्की के लिए भी दुआ करें। ये रवैये हैं, यानी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रवैये हैं। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं मैसेज, अभी ये भी तनख्वाह तो आनी थी ना यार, पार्टी से पेमेंट आनी थी, फाइन भाई है, पार्टी से तो पेमेंट आनी थी ना, किराए पे घर लगा तो किराया तो देगा वो, आया वैसी टेंशन चल रही है, बिजली का बिल, ये मारा मोरी, ये वो, 75,000 है, 70,000 है, 1 लाख, हाँ बस ठीक है आ गया यार। या फिर कलमा शुक्र अदा हुआ, या फिर मैं सद्दा शुक्र में गिर गया, या फिर रात को शाम को घर वालों को जमा किया, अल्लाह का फजल हुआ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 2 नफिल शुक्र अदा किए। जिस इदारे, जिस कंपनी से मुंसलिक हूँ, या जो मेरा कारोबार है, या जो करीब पे गाड़ी चल रही है, ड्राइव पे, बाइक पे, कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल चलाई, इधर उधर से आमदनियों के क्या पॉकेट्स आ रहे होते हैं, और फिर इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उस इदारे की, अपने कारोबार की तरक्की के लिए दुआ करते हैं माहाना बुनियादों पर। कभी आपने सोचा है कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी पिछले कई महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली होगी, अभी तक नहीं मिली होगी? कराची के एक बड़ा मशहूर इदारा है, कल उसके एक किसी जिम्मेदार से बात हो रही थी, मुझे कहने लगा ताहिर भाई 5 महीने हो गए, 5 महीने तनख्वाह नहीं आई। कितने महीने? 5 महीने हो गए शाहिद भाई, तनख्वाह नहीं आई। कई लोगों को तनख्वाह के साथ, इस महीने के लेटर के साथ, यानी तनख्वाह के साथ एक लेटर मिलेगा कि जनाब आप नई नौकरी तलाश कर दीजिए, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। हालात ऐसे हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस लिमिटेड हो गए, कई कारोबारी हजरात की पार्टियां, उनके क्लाइंट्स दिवालिया या मकरूज हो गए, कई लोगों की तनख्वाह कर्ज की अदायगी में, बीमारी में, परेशानी में खर्च हो जाएगी। नॉर्मल बिल आ रहा था 10,000, 12,000, 15,000, अल्लाह आफियत फरमाए, तनख्वाह 45,000, अभी सुन रहे हैं ना आप लोग, 70,000 बिल आ गया। सियाने यानी क्या हम ये सोच रहे हैं? सिर्फ सवाल ये है इसके ऊपर, सियाने यानी समझदार लोग कहते हैं कि शुक्र जो है ना, शुक्र वो नेमत की जंजीर है। शुक्र, ग्रेटिट्यूड, अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र अदा करना, ये नेमतों की जंजीर है। ये नेमत आप शुक्र अदा करते चले जाएं, नेमत न सिर्फ महफूज रहेगी बल्कि मजीद बरकतें साथ खींच के लाएगी इंशाअल्लाह। और नेमत महफूज रही तो ये नेमत गहराई से नसीब होना शुरू हो जाएगी। यानी शुक्र गुजारी की वजह से नेमत की जो बेनिफिट्स हैं, उसका जो नफा है ना, उसकी जो तासीर है, उसकी जो नेमत का जो लुत्फ और लज्जत है, बढ़ती चली जाएगी, मजीद बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। देखो भाई, नेमत का होना एक अलग चीज है, नेमत से लुत्फ अंदोज होना ये अलग चीज है। इस पर किसी दिन मैं तफसीली दोबारा बात करूंगा इंशाअल्लाह, आज इतनी बात छोड़ के जाता हूं। अब करना क्या भाई, इस मर्तबा से जब भी हमें तनख्वाह मिले या भी मिल चुकी है, मकान का, दुकान का किराया मिले, जेब खर्च हमारे घर वालों बच्चों को मिले,
گھر کے ہم راشن کی خریداری کر لیں گے نا یا پارٹی سے پیمنٹ مل جائے گی تو ہم کس طرح سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے اپنی اس مال کی نعمت کو محفوظ کرنا چاہیں گے۔ اختیار میرا اور آپ کا، چوائس میری ہے، سوچ سمجھ کر بہترین اختیار کا استعمال کیجئے گا۔ زبان سے شکر، دل کی کیفیت سے شکر، عمل سے شکر۔ زبان سے شکر، دل کی کیفیت سے شکر، عمل سے شکر۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ مال کی نعمت رب تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی استعمال ہو، تنخواہ، کاروباری نفع۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ مال کی نعمت رب تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی استعمال ہو، اور یہ شکر گزاری کی سب سے اعلیٰ اور مطلوب قسم ہے۔ یقین جانیے احساس شکر سے، شکر گزاری سے زندگی پر لطف ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے احساس شکر سے، شکر گزاری سے زندگی پر لطف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آخری بات، اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا بھی ساتھ مانگتے رہا کریں۔ مال ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہا کریں کہ وہ اس رزق سے، تنخواہ، کاروباری نفع، کرایہ، جیب خرچ، اس رزق سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے خزانوں سے ہم سب کو رزق اور خوب برکتوں والا رزق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ میسج بھیجوں گا، اور یہ ہمارا ایک وائس میسج بھی تیار ہوا ہے۔ سب نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ جب سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم کے انداز سے اس کو سنیں گے نا، جب میری وائس میسج آئے گا، یہ میں آپ پڑھ کے اس کو سنا سکتے ہیں۔ پڑھ کر شکر کا بہترین اختیار جو آپشن ہوتا ہے نا، آئندہ بلکہ اس مہینے سے اختیار کرنا شروع کر دیں آپ لوگ۔ زبان سے شکر، دل کی کیفیت سے شکر، عمل سے شکر، سب اکٹھے مل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما دے۔